मेरे मित्रों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। No matter what our life situation is today, आज की हमारी जिंदगी का कोई जो परिस्थिति है वो कोई मायने नहीं रखता। if you have an encounter with Jesus, यदि आपकी मुलाकात यीशु के साथ होता है, your life will turn around. आपका जिंदगी में परिवर्तन हो जाएगा। Hallelujah. God will turn your life around. आपका जिंदगी को परमेश्वर पूरी तरह से बदल देगा। Hallelujah. If you're going in the wrong direction, यदि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, if you have an encounter with Jesus, यदि आपका मुठभेड़ यीशु के साथ हुआ तो God will turn your life around. आपकी जिंदगी को सही दिशा की ओर मोड़ देगा। The only one who can transform our life वो एक ही वो है जो हमारे जिंदगी को बदल सकता है, is Jesus. वो यीशु है। Hallelujah. The government cannot transform our life. सरकार हमारे जिंदगी को नहीं बदल सकता। Government can give us some help. सरकार हमें मदद जरूर कर सकता है, They can give us education. हमको शिक्षा दे सकता They है, can give us ration. हमको राशन दे सकता है, But they cannot change our life. लेकिन हमारी व्यक्तिगत जिंदगी को बदल नहीं सकता। What we are feeling on the inside, जो हम अपने अंदर के जो अंतरी मनुष्य में जो है उसको कभी नहीं बदल सकते। the sin, the problem we are having, और पाप और समस्या जो हमारे अंदर है उसको नहीं बदल सकता, only Jesus can transform our life. लेकिन मात्र यीशु ही हमारे जिंदगी को परिवर्तन कर सकता है। These two disciples, ये दो चेले they were going from Jerusalem to Emmaus. यरूशलेम से इम्माउस की ओर जा रहे थे। Jerusalem is a great city of God. देखिए, यरूशलेम परमेश्वर का महान नगर है, Emmaus is a small village. लेकिन इम्माउस एक छोटा सा गांव है। Jerusalem is a holy city. ये यरूशलेम पवित्र शहर है, Emmaus is an unknown place. लेकिन इम्माउस गांव एकदम अनजान गांव है। Jerusalem is a place of great purpose and great meaning. और यरूशलेम एक उसका बड़ा मतलब है और महत्व है। But Emmaus is a place that has no meaning. लेकिन इम्माउस का गांव का नाम का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। Jerusalem is a city of great hope. There is a great hope that something great will happen in Jerusalem. और यरूशलेम महान आशा का शहर है कि लोग आशा करते हैं कि वहाँ महान कार्य होगा। But Emmaus is a place where people have no hope for tomorrow. लेकिन इम्माउस ऐसा जगह है जहाँ के लोगों को कल के लिए कोई उम्मीद नहीं है। Now here are two people going from Jerusalem to Emmaus. देखिए, यहाँ पर दो व्यक्ति यरूशलेम से वो इम्माउस गांव की ओर जा रहे हैं। From a place of great hope to a place of hopelessness. देखिए, एक महान आशावादी नगर से एक निराशावादी गांव की ओर जा रहे A हैं। place of great encouragement. They're going to a place of discouragement. महान उत्साह के नगर से एक हमें निरुत्साह की जगह की ओर जा रहे हैं। They're going from a place of great significance, great meaning, to a place of meaninglessness. ऐसा एक शहर जिसका बड़ा महत्व है, वहां से उन लोग उस गांव में जा रहे हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। Many times in our life, कई बार हमारे जीवन में we also travel on this road to Emmaus. हम इस प्रकार के इम्माउस के रास्ते में हम यात्रा करते हैं। In the middle of our life, हमारे जीवन के बीच में, in the middle of our ministry, हमारे सेवकाई के मध्य में we sometimes get discouraged in our हम life. निराशा हो जाते हैं We feel nothing is happening for me. और हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ। Oh, I felt I was in Jerusalem. हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छा होता कि हम यरूशलेम में रहते। I thought, oh, there is something great will happen in my life. और हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा होगा मेरे जीवन में, But suddenly discouragement comes. लेकिन अचानक निराशा आता है, Nothing is happening. कुछ नहीं होता है, Nothing is working out. कोई भी काम नहीं करता We है। have so many dreams, हमको बहुत सारा स्वप्न होते हैं, but nothing is happening. लेकिन वो स्वप्न कुछ भी पूरा नहीं होता। Praying, but nothing is opening हम up. प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं खुल रहा। We are crying out to God. हम प्रार्थना रो रहे हैं प्रभु के सामने। This is called the road to Emmaus. यही चीज को इम्माउस का मार्ग कहा जाता है। My dear friends, many times many of us go on the road to Emmaus. और कई बार हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से हम इम्माउस का मार्ग में चलते हैं।
Maybe today you are on the road to Emmaus. और मैं कहता हूँ हो सकता है आज आप इम्माउस का मार्ग में होंगे। Maybe today you are discouraged in your life. आज हो सकता आप निराशा होंगे। Maybe you came to this meeting praying, God, I want you to speak to me. और हो सकता है आप इस मीटिंग में आए हैं ये कहते हुए हे पिता मुझसे बातचीत कर। Hallelujah. It doesn't matter on which road you are going. ये कौन सा रोड में आप जा रहे हैं वो कोई महत्व नहीं है उसका। But if you have a meeting with Jesus, लेकिन यदि आपकी मुलाकात यीशु के साथ होता है तो He will turn your life around. आपकी जिंदगी को वो बदल देगा। Hallelujah. Jesus will turn your life around. यीशु आपके जीवन को बदलेगा। As these two disciples were going, जैसा कि ये दो चेले जा रहे थे, discouraged, निराशा, confused, संदेह, without any hope, कोई आशा नहीं। Bible says Jesus came and started walking with them. और बाइबल बताती है कि यीशु उनके साथ आया और उनके साथ चलने लगा। Hallelujah. हालेलुया। They did not know it was Jesus और वे उस समय नहीं जान रहे थे कि वो यीशु है, because He's a resurrected Jesus. क्योंकि वो पुनरुत्थान हुआ यीशु था। So they did not understand it was Jesus. उस समय वो लोगों को समझ में नहीं आया कि वो यीशु है। But see, when people are discouraged and walking in the road of discouragement, Jesus came and started walking with them. लेकिन देखिए आप ये निराशा लोग निराशा के गांव की ओर जा रहे हैं तो यीशु उनके साथ आकर चलने लगा। Bible says, God says, I will never leave you, but I will never forsake you. परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। Your mother who gave birth to you, she might forsake you, but I will never forsake you. आपका माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया वो आपको छोड़ सकती है लेकिन मैं परमेश्वर कभी नहीं छोड़ूंगा। Hallelujah. Bible says God is close to the broken-hearted. लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के समीप रहता It है। says God is close to the people who are oppressed in their life. और परमेश्वर यहाँ में जिन जो लोग सतावट में मुसीबत में हैं उनके साथ रहता है। When people go through tough times in their life, God comes close to them. जब लोग कठिन समय से गुजरते हैं परमेश्वर उनके समीप आता है। David says like this, दाऊद ऐसा कहता है, oh, this poor man cried out to God. एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर की ओर दुहाई देता है, God heard his prayer. तब परमेश्वर उसका सुन लेता है God stretched out his hand. और परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर He rescued him. और उस निराशा मुसीबत में हुए व्यक्ति को उठाता है। Hallelujah. My dear friend, if you are going through tough time in your life, मेरे प्रिय मित्रों यदि आप अपने जिंदगी का कठिन समय में जा रहे हैं, here we see Jesus will come and He will be with you. देखिए यहाँ यीशु आपके साथ होगा और वो आपके साथ चलेगा। He will never leave you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Hallelujah. Never doubt that God is never with me. और कभी भी आप ये संदेह मत करना कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। Sometimes you may not feel like it, कई बार आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होगा, but God is always with you. लेकिन ये जान रखिए परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। We know the story of Joseph. हम जानते हैं यीशु का बारे में। Joseph was loved by his father. यूसुफ अपने पिता से बहुत करीब था, उसका पिता उसको बहुत प्रेम करते थे, But his brothers did not like him. लेकिन यूसुफ के भाई लोग उसको पसंद नहीं करते थे, Jealous of him. उसके ऊपर जलन रखते थे। One day they took Joseph and then they beat him up. They took off his clothes. They put him in the big pit. एक दिन यूसुफ को भाइयों ने पकड़ा, उसको मारा और उसका कपड़ा निकाल दिया और एक गड्ढा में उसको डाल दिया। They were going to kill him. उसको वो जान से मारने वाले थे, But God protected him. लेकिन परमेश्वर उसको बचाया। He was in the pit. वो गड्ढे में गिरा हुआ था, But Bible says, लेकिन बाइबल कहती है even when he was in the pit, God was with him. जबकि वो गड्ढे में था तब भी परमेश्वर उसके साथ था। Hallelujah. Sometimes we go through difficult times, हम कभी कभी कठिन समय से गुजरते हैं, but God never leaves us. लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता है। God never forsakes us. परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। Hallelujah. Then Bible says Joseph after that he was sold as a slave. और बाइबल कहती है यूसुफ के बारे में उसके बाद उसको आमीन एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया। The man, the boy who was loved by his father. एक ऐसा लड़का जिसको पिता बहुत प्रेम करते थे, Now he is a slave. अभी
is working as a slave. वो एक गुलाम के समान काम कर रहा है, But Bible says God was with him. लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर उसके साथ था। Hallelujah. Then Bible says he was put in the prison. बाइबल कहता है जब उसको जेल में डाला गया, Even in the prison, God was with him. जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था। Our God is a God who will never leave us. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। You might be feeling God may not be with me. कभी कभी आप ऐसा महसूस करते होंगे कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। You might feel like that. ऐसा आप सोचते होंगे, महसूस करते Like होंगे Joseph. यीशु के समान। You feel like I'm in the pit. जब वो गड्ढे में था, He was in the prison. वो जेल में था, He was sold as a slave. वो गुलामी के रूप में बेचा गया, But Bible says God was with him. लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर उसके साथ था। When God is with you, जब परमेश्वर आपके साथ होता है, you will not stay in the pit. आप कभी भी गड्ढे में नहीं पड़े रहेंगे। Hallelujah. Satan might put you in the pit. शैतान आपको गड्ढे में गिरा सकता But when है, God is with you, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ you है, will come out of the pit. आप गड्ढे से बाहर निकलेंगे। Be sold as a slave. हो सकता है आपको गुलामी बनाया होगा, Because God is with you, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है, even the slave boy will become a great person. तो एक गुलामी का लड़का भी महान व्यक्ति बन जाएगा। You might be put in the prison. हो सकता है आपको जेल में डाल दे, You might feel like you are bound up. हो सकता है आपको बांधा गया है, But because God was with him, जबकि परमेश्वर आपके साथ होगा। he was taken from the prison to the palace. देखिए यीशु जब जेल में था, उसको परमेश्वर उसके साथ था, तो जेल से निकाल कर उसको राजमहल में ले जाया गया। Hallelujah. Presence of God is the greatest blessing in our life. और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा आशीष है। Hallelujah. The presence of God will lift you up from your pit. परमेश्वर की उपस्थिति आपको गड्ढे से बाहर निकालेगा। If you feel you are in the pit, यदि आप महसूस करते हैं आज कि आप गड्ढे में हैं, what you need is not money. और आपको जो चाहिए गड्ढे में रहकर वो पैसा नहीं, What you need is the presence of God. आपको जो चाहिए वो है परमेश्वर की उपस्थिति। Hallelujah. Get inside your room. आपके घर के अंदर चाहिए, Close the door. आप दरवाजा बंद करो, Get on your knees. आप घुटने में आ जाओ, Start praying to God. प्रार्थना करना चालू करो, Experience the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस Hallelujah. That is करो, your breakthrough. और उसका हमें परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन को लेकर That आएगा। will take you from the pit into the palace. आपको परमेश्वर गड्ढे से उठाकर राजमहल पहुंचाएगा। Hallelujah. We need the presence of God. हमको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। These two people were walking in discouragement. ये दो व्यक्ति हमें बड़े निराशा के साथ चल रहे थे, But Jesus came and started walking with them. लेकिन यीशु उनके साथ हो लिया और चलने लगा। He will never leave us in our discouragement. परमेश्वर हमें अपने हमारे निराशा की स्थिति में कभी नहीं रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। Even these two people, when they were discouraged, Jesus saw them, he knew them, and he said, I am going to go be with them. जब ये दो लोग निराशा में थे और कोई उम्मीद नहीं था, यीशु मसीह को मालूम था, इसलिए यीशु उनके साथ हो लिया। Today Jesus is with you. आज यीशु आपके साथ है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Hallelujah. Do you believe God is with you? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके साथ है? If you believe, just raise your hand and wave it. यदि Hallelujah. आप विश्वास करते हैं, हाथ उठाकर ऐसा हिलाएंगे विश्वास करने। Hallelujah. God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Who can be against you? आपका विरोधी कौन हो सकता He है? cannot do anything. और शैतान कुछ नहीं कर No सकता। situation cannot do anything. आपका विपरीत परिस्थिति कुछ नहीं करेगा। Storms of life cannot do anything. आंधी तूफान आपको हिला नहीं Because सकता, God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। Oh, even if your boat is a small boat, हो सकता है आपका नाव बहुत छोटा होगा, but if Jesus is in your boat, लेकिन यदि यीशु प्रभु आपके छोटा नाव में है तो oh, He will take you through all the waves and all the seas in this world. यीशु मसीह आपको लहरों के ऊपर उठाकर ले चलेगा। Hallelujah! It's the presence of God that will make the difference in our life. परमेश्वर की उपस्थिति हमको परिवर्तन हुआ व्यक्ति बनाएगा। Jesus started walking with these two people. यीशु मसीह ये दो चेलों के साथ चलने लगा, And he asked them, what is your problem? What are you talking about? और यीशु मसीह चेलों से पूछा, तुम क्या बात कर रहे हो, क्या है समस्या? They said,
all these things are happening, we are very discouraged. और ये दो लोगों ने कहा कि ये सब चीजें हो रही हैं, ये सुनकर हम बहुत निराश हैं। And Jesus told them, यीशु ने उनसे कहा, "Oh foolish ones, ओ निर्बुद्धि लोग, all these things are written in the Bible." हे मंद बुद्धियों, ये सब चीज ये पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। Hallelujah. हालेलुया। Everything is written in the Bible. सब कुछ पवित्र शास्त्र में बाइबल में लिखा है। The Son of Man, God should come. देखिए परमेश्वर का पुत्र यहाँ जन्म लेगा, He has to suffer. वो दुख उठाएगा, He has to die. वो उनका मृत्यु होगा, Then he has to be raised again. और मरों में से वो जी उठेगा। It is already written in the Word of God. ये सब कुछ बात परमेश्वर का वचन में पहले से लिखा है। He said, "You are discouraged because you are slow to believe what is written in the Word of God." तुम निराश हो क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र को समझने में बहुत धीमी हो। Hallelujah. Many times we are discouraged because we don't believe what is written in the Word of God. कई बार हम निराश होते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन को हम विश्वास नहीं करते हैं। It is already written in the Word of God. पहले से ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। The Word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, "By the stripes of Jesus you have been healed." यीशु मसीह के मार खाने से तुम चंगे हो गए। Hallelujah. It is already written in the Word of God. पहले से पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। Now, do you believe it? क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। If you don't believe, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो it will not benefit you. ये आपको कभी भी फायदा नहीं देगा। In the Word of God, परमेश्वर का वचन it में is written, पहले से लिखा है, "My God shall meet all my needs according to His riches in glory." परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को अपने महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। Hallelujah. It is already written in the Word of ये God. पहले से पवित्र शास्त्र में लिखा है। So when you go through financial problems, जब आप आर्थिक समस्या से गुजरते हैं, when you are worried about your needs, जब आप अपनी जरूरतों के बारे में चिंतित होते हैं, you have to believe the Word of God. आपको पवित्र शास्त्र पर विश्वास करना चाहिए। That will give you deliverance. वही आपको छुटकारा देगा, That will give you hope. यही आपको आशा देगा, That will take away all the sadness from your life. आपकी जिंदगी का सारा निराशा को निकाल देगा। That is why you need to read and believe the Word of God. इसलिए आपको पवित्र शास्त्र को पढ़ना और उसको विश्वास करना जरूरी है। That is what Jesus is telling them. यही बात यीशु ने उनसे कहा। He is telling you are discouraged, you are confused because you are slow to believe what is written in the Word of God. तो तू निराशा है और तू संदेह में है क्योंकि तू पवित्र शास्त्र के बातों को समझने में मंदमती है। Hallelujah. Hallelujah. We need to be believers. हमको विश्वासी होना जरूरी है। Hallelujah. We are called believers. हमको विश्वासी कहा गया है। We are not mandabuddhis. हम मंद बुद्धि के लोग नहीं हैं। Hallelujah. But we are believers. हम विश्वासी हैं। Hallelujah. What do believers do? विश्वासी क्या करता है? विश्वास करना है। Hallelujah. हालेलुया। विश्वासी क्या करता है? विश्वासी का काम क्या है? विश्वास करना है। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। What do the believers do? क्या है विश्वासी का काम? We have to believe. हमको पवित्र शास्त्र पर विश्वास करना है। Don't just read, but believe in the Word of God. आपको मात्र पढ़ाई नहीं, आपको विश्वास करना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Now, अभी as the disciples are walking, ये चेले जब जा रहे थे, they reached Emmaus, near Emmaus. वो इम्माउस गांव के करीब पहुंच गए They reached almost their destination. और जहां उनको जाना है उस जगह तक वो लोग पहुंच गए थे। So Jesus, they still did not understand this is Jesus. और अभी तक उनको मालूम ही नहीं है कि वो यीशु है। So Jesus is saying, "No, I am still going another direction." तो यीशु उनको बोला कि मेरा दूसरा रास्ता है, मुझे जाना है आगे। But they compelled, "No, no, please come
come and stay with us tonight. लेकिन ये दो चेले यीशु को आमीन बोलने लगे, अनुरोध करने लगे, कृपया आप आज हमारे साथ यहाँ रुकिए। So Jesus went to their house. तो यीशु उनके घर में चले गए।